हेलो 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 बच्चों, बाबू नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बहुत ठंडे भैया, सर्दियों में थोड़ा धीमे धीमे काम होता है। चाय बन रही है तो आराम से, पोहे खा रहे तो धीमे धीमे। चलिए, तो आ चुके हैं हम आपके सामने और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही जोरदार लेक्चर है और जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। तो पीवाईक्यू की घड़ी आ गई है और आपको एक सवाल दिया जाएगा, 1 मिनट का समय दिया जाएगा और देखते हैं कितने लोग रिवाइज करके आए हैं और बताइएगा। वो तो पोल से तो पता चल ही जाएगा। ठीक है। नमस्ते 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 नमस्ते। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। प्रीत, अलीशा, अनुराग, जीत, अमीम, कशिश, मुस्कान, ऋषभ, आर्यन, अभिषेक, अल्ट्रा बी। क्या बात है भाई, नाम देख रहे हो? अल्ट्रा बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो शुरू करें फिर आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए क्या अंकल? इजाजत है आपकी? चलिए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, तो आज हम करेंगे पीवाईक्यू नीट के और जेई मेन के। आपको होमवर्क दे दूंगा, है ना। नीट और आईपीएमटी के कवर कर लेंगे अपन। आइए आप इधर देखिए सर, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। पिछले साल इस वाले चैप्टर से 4 सवाल आए थे, 4 4 सवाल आए थे 2024 में। देखिए पहला सवाल, 1 मिनट का पोल। और आप देखेंगे, अगर आपने सच में रिवीजन करके आए हुए हैं तो आप सारे सवाल बना लेंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल आते हैं नीट में। चलिए बोलिए। एक कह रहा है आज भी पीवाईक्यू। बेटा आज भी नहीं, आज ही पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हमने कब करे हैं? आज ही तो कर रहे हैं, पहली बार कह रहे हैं आज भी पीवाईक्यू। पहली बार ही तो कर रहे हैं हम पीवाईक्यू। इसके क्या बात कर रहे हो तुम? कौन से लेक्चर देख रहे हो तुम? क्या लिखा है? आप एग्जाम में सवाल पढ़ें और ऑप्शन देखें और आंसर आ जाए। कुछ इस प्रकार के सवाल हैं इसमें। और अगर आप अच्छे से रिवीजन करके आए हुए हैं, सारे के सारे रिएजेंट्स का चार्ट आपने बना रखा है और सवाल को देख करके आप आंसर कर सकते हैं। कह रहा मंडे का दिन सो, बिल्कुल मंडे का दिन पीवाई के लिए बहुत अच्छा होता है। बताइए जरा क्या लग रहा है आपको आंसर? बोलिए क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा। आ चुका है क्या? विच आर द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली। अब मुझे एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत से पहले। इसका मतलब होता है तुरंत से पहले। तुरंत से पहले आपको करना है ये, यानी कि सेकंड्स की बात चल रही है। यानी कि टर्बिडिटी सेकंड्स में कौन देता है? सिंपल एल्कोहल दिख रहे हैं आपको, ये 1 डिग्री दिख रहा है। कोई रेजोनेंस वगैरह दिख नहीं रहा, ये 1 डिग्री दिख रहा है, ये 2 डिग्री दिख रहा है और अंकिल 3 डिग्री दिख रहा है। और 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा और 9 अल्फा एच जबरदस्त स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो जल्दी टर्बिडिटी दे देता है। समझे? क्लियर है एकदम? वेरी गुड। चेन्नई मेरे ख्याल से आपका आंसर आना चाहिए। जी हां दिख रहा है। ओए होए 91.32%। क्या बात कर रहे हो? लो अगला सवाल पकड़ो फिर। अगला सवाल पकड़िए, 2024 का दूसरा सवाल। इस वाले चैप्टर से 4 सवाल आए 24 में। देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, बोलिए। द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? जल्दी बता दो, सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? बोलिए। ये ऐसे सवाल हैं कि आपको ना बस ऑप्शन देखना है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, आप खेल जाएंगे, आप खेल जाएंगे, आपसे सवाल बन जाएंगे भाई, आपसे सवाल बन जाएंगे अगर आप सच में लेक्चर्स को लगातार देखते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, आपके हाथ नहीं कांप रहे हैं, तो आपके सवाल बन जाएंगे। कई बार क्या है, डर की वजह से जल्दी जल्दी में भी गलत कर देते हैं अपन।
हड़बड़ाहट में, तो हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से करिए, 1 मिनट का समय, 1 मिनट में तो आराम से हो जाएगा। बोलिए भाई, क्या लगता है? खेल गए, खेल गए, खेल गए। बस बस बस, समझ गया मैं समझ गया। देखिए जरा पहले वाले में क्या दिक्कत है, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये SN1 SN2 रिएक्शन देता नहीं है। ये सिंपल 1 डिग्री कैटायन बनाएगा आपका Br निकलने के बाद, SN1 से सोचोगे तो। ये वाला Br निकालोगे तो यहां जो प्लस बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, और जब यहां से Br निकालोगे तो मालिक यहां रेजोनेंस भी मिल रहा है रिंग का, और 3 अल्फा H भी मिल रहे हैं ये वाले, है ना। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा SN1 में, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज्यादा होगी। सही बात है ना? क्यों? सही बात है ना? बस फिर क्या, 90 से ऊपर आना चाहिए आंसर भाई। अरे यार 88, उम्मीद तो वैसे 90 की थी मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल, 2024 का एक और सवाल। इसमें बोला गया है कि भैया प्रोडक्ट ए और बी बताना है आपको, और ये मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से तुम लिखा करते हो इन रिएक्शंस को, है ना। आराम से आप आंसर कर सकते हैं तसल्ली से। पहले थोड़ा सवाल ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से सवाल पढ़ो पहले, ठीक है। सवाल पढ़ो, सवाल सवाल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, सवाल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा ध्यान से सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बना ले जाएंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं क्लास में। मैंने बताया था आपको PCl3 में क्या करते हैं, PCl5 में क्या करते हैं। करिए, खुद से ट्राई करिए। देखो ये सारे सवाल आपसे बनने चाहिए। अब आप उस स्थिति में आ जाओ कि जो आपने जितना लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है। PYQ के सवाल अगर तुम खुद बना लो मेरे से पहले, तो भाई साहब बहुत सही जीवन चल रहा है, फिर तुम्हारी तैयारी एकदम सही चल रही है, ठीक है। डन। कह रहे सर ध्यान से देखा लेकिन गलत लगा दिया। अरे यार, यहां 3 मोल ROH लिया करते हो तो तुम इसको ऐसे लिखते थे, ROH ROH ROH, जी हां। और PCl3 तो यह आएगा P Cl Cl और Cl। तो H3PO3 यहां पर आंसर आएगा। तो इसमें बनेगा 3 मोल RCl, बिल्कुल सही बात है, और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बनेगा। और अगर तुम PCl5 लेते हो तो ऐसे लिखा करते थे, तो ये बना लेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो यहां RCl HCl दिया हुआ है, तो बचा खुचा क्या बचेगा, POCl3 बचेगा बी वाला, और ए वाला H3PO3 बचेगा। देखिए H3PO3 और POCl3, क्या आपका यही आंसर आया? चलिए देख लेते जरा कितने लोगों का आया है ये। बी आंसर आना चाहिए भाई साहब, 66। क्या बात कर रहे हो, ये सी वाला कौन था, उल्टा क्यों लगा दिया यार, उल्टा क्यों लगा दिया? PCl3 में H3PO3 और PCl5 में POCl3, ठीक है, उल्टा लगा दिया आपने ये जो सी वाले। चलिए 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल देखिए। 4 सवाल आए थे इससे, 4 सवाल आए थे भाई साहब, 4 सवाल 2024 में, देख रहे हो 4 सवाल। सोच रहे हो 4 सवाल किसी चैप्टर से आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। 4 सवाल आना एक ही चैप्टर, 4 सवाल, समझो 4 सवाल। हेलो एल्केन हेरोइन वैसे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप ध्यान से देखें, अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो तो, आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो तो, पहले आप ये सवाल कर लो फिर मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूं। चलिए ये सवाल आप कर लो फिर मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूं। कुछ आपने नजर डाली हो सवालों पर, तो कुछ ऑब्जर्व तो किया होना चाहिए आपको।
आया आंसर इसका? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। PbR3 क्या करता है? PbR3 क्या करता है? बिना रीअरेंजमेंट के रिप्लेसमेंट करवाता है। जी सर। और एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन करता है। एल्कोहलिक KOH देख करके ही कान खड़े हो जाना चाहिए, E2 रिएक्शन। ठीक है, एल्कोहलिक का मतलब E2 है मामला। ठीक, तो ध्यान से देखिए जरा, PbR3 क्या करेगा? इसका OH रिप्लेस करवा देगा। और अब तुमको पता है क्या करना है? अब तुमको पता है क्या करना है? एल्कोहलिक KOH करवाओगे तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये अल्फा, ये बीटा लेना, आप ये भी ले सकते हो, लेकिन ये मेजर देगा आपको। ठीक है, तो मेजर लेफ्ट साइड बनेगी, मोर स्टेबल अल्कीन बनेगी। तो मेरे को जो है ना सी दिख रहा है आंसर। देखो चेक कर लें आप जरा एक बार, सी आ रहा है आंसर? #81, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपने हेलो एल्केन हेलोरिन अच्छे से पढ़ रखा, जिस तरीके से मैं आपको देख पा रहा हूं। बस इतना ही पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके पेपर में जाना। अब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन वाली बात बताता हूं। ठीक है, आप अगर चारों सवाल को ध्यान से देखें, हेलो एल्केन का सवाल, जबकि चैप्टर का नाम हेलो एल्केन हेलोरिन है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन, ये चारों सवाल हेलो एल्केन से। देखिए आप, हेलो एल्केन वाला पोर्शन अत्यधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेलो एल्केन वाला पोर्शन अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप ध्यान से देखें, 2023 का सवाल भी अगर आप देखेंगे ना, ये भी हेलो एल्केन से आया है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन पर ज्यादा फोकस करना है ना। जितनी रिएक्शन मैंने पढ़ाई उसको अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि हेलो एरिन छोड़ देना हेलो एरिन भी पढ़ना है। और मान लो ऐसा भी हो सकता है कि वो तो एग्जामिनर के ऊपर है जो पेपर बना रहा है, उसने सोचा 2024 में 4 सवाल हेलो एल्केन से पूछे, इस बार 3 सवाल हेलो एरिन से पूछूंगा, तो क्या देगा तुम्हें? डायजोनियम सॉल्ट, सैंडमेयर रिएक्शन, ArSN2, यही सब देगा जो पढ़ रखा आपने। ठीक है, चलिए जरा इस सवाल का आंसर कर दें, आपके सामने लिखा हुआ है सब, आसानी से आप बता सकते हैं। 2023 का सवाल है ये। देखो, पेपर सेट करने वाले के मूड पे भी डिपेंड होता है ना, कि वो जब बैठा था, हो सकता है उसने 4 दिन पहले ही, क्योंकि ये सब पेपर तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह बनाते हैं, है ना, एनटीए ने जो अपनी टीम रख रखी है उसमें, तो हो सकता है कि उनने 4 दिन पहले किसी बैच में हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ाया हो मतलब रिएक्शंस कुछ पढ़ाई ऑर्गेनिक की, और वही रिएक्शन पढ़ाई, और उसके बाद 2-3 दिन बाद उनको पेपर बनाने के लिए दे दिया गया। तो वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता कि जब जो 3-4 दिन पहले पढ़ा है तो वो ज्यादा दिमाग में आता है हालांकि ओवरऑल बैलेंस करते हैं पेपर, लेकिन ये भी एक पैरामीटर है, वन ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, चलिए बताइए जरा क्या लग रहा है? कह रहे हैं मालिक साइड हट जाओ। हाँ बिल्कुल, बिल्लो हट गए, हट गए। चलिए 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 चलिए, बोलिए। तो पता नहीं है बेटा, ये भी एक लॉजिक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। बोलिए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए? HBr के साथ जब तुम रिएक्शन कराओगे तो H+ आता है, जानते हैं इस बात को, पानी निकलता है, प्लस आ जाता है। देखो HX वाली रिएक्शन के बारे में सुन लीजिए जरा। HX वाली जो रिएक्शन है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में कैटलिस्ट दिया जाता है, लेकिन यहां नहीं दिया गया है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, 1 डिग्री में कैटलिस्ट दिया जाएगा, 2 डिग्री में भी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, 3 डिग्री में कैटलिस्ट नहीं दिया जाता है, सीधा HX दिया जाता है, नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन कभी कभी 2 डिग्री में कैटलिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अब आप ये थोड़ी बोलेंगे सर नहीं दिया तो हम नहीं आंसर निकालेंगे। अरे जब ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईमानदारी से तो लिखना चाहिए था कैटलिस्ट, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो हमें इसके हिसाब से आंसर करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, 1 डिग्री में तो मस्ट है, 1 डिग्री में कैटलिस्ट मस्ट है। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में ना भी दिया तो भी कर देना, है ना। चलिए, तो आपने कार्बोकेटाइन मेरे ख्याल से ये बना लिया। अब देखो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे आप,
कार्बोकैटायन बना करके हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवा देंगे मालिक, तो ऐसा दिखेगा। और Br- जो है जब आएगा तो 3 डिग्री ब्रोमाइड बनाएगा। बी आएगा आंसर, ठीक है, बी आंसर आएगा, बी। बोलिए 84, क्या बात है, आज तो मतलब 80 से नीचे अभी तक आंसर आया नहीं तुम्हारा। अब आप देखिए 2023 का एक ऐसा सवाल जिसको आप देखोगे और बोलोगे अच्छा ये भी बताना है, देखिए बिल्कुल बताना है। चलिए 2023 का एक ऐसा सवाल जो आप देख करके थोड़ा सा दिमाग चला करके कर सकते हैं, ठीक है। सर पेपर पीवाईक्यू बेस्ड ही रहता है, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। पीवाईक्यू से ही रिलेटेड जब अगले साल का पेपर बनता है ना, तो पिछले साल के पेपर देखे जाते हैं कि पिछले 5-10 साल में क्या क्या पूछा है इस चैप्टर से, ठीक है, पेपर में कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा है, तो उसी से ही बैलेंसिंग करके बनाते पेपर। बोलिए बताइए किसका एग्जाम्पल है ये। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये क्या है, अलाइल हैलाइड, डी आंसर है। डमाडम ढोलकपुर अलाइल हैलाइड है भाई, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अलाइलिक कहलाता है कि नहीं। आइए भाई कहां जा रहे हैं, अरे 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 अरे, अच्छा स्टॉप पोल करके करते हैं, हाँ। ध्यान से देखिए जरा क्या लग रहा है आपको, बताइए। इस वाले सवाल में आप 80% से नीचे आ गए, पिछले सवाल आपने कर लिए, ये सवाल देखिए 76% जनता ने ही सही किया है। ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया बताइए। मतलब इनसे तो ज्यादा ही टफ मानूंगा मैं उन सवालों को, उसके तो आंसर कर लिए तुमने, हैं क्या यार। बेंजाइलिक हैलाइड तो वो होती जिसमें बेंजाइल कार्बन होता, ये वाला यहां इधर कार्बन होता, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इस पर एक्स होता तो बेंजाइल हैलाइड होती। अराइल तब होती जब बेंजीन पर ही हेलोजन होता, विनाइल तब होती जब डबल बॉन्ड पर ही हेलोजन होता। कह रहे नजर लग गई, जब भी तुम्हारी कोई तारीफ कर देना है वो होता ही है, मैं समझ गया। मैंने तुम्हारे बैच में ये सीखा है, ये तो मैं सीख चुका हूं कि यकीन 2.0 वालों की जैसी तारीफ करो वैसी पोल का रिजल्ट गिरता है, वैसे ही मतलब खेल खत्म। कह रहे तारीफ मत किया करो। चलिए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, अ रेसमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, इनकरेक्ट बताना है ना। SN1 yields 1:1 mixture of both enantiomer. The product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site showing inversion. Enantiomers are superimposable mirror images on each other. 4 ऑप्शन आपके सामने और आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए, चारों ऑप्शन को जरा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के आपको बताना है कौन सा वाला आपको एकदम साफ साफ शब्दों में इनकरेक्ट दिख रहा है, कौन सा वाला साफ साफ शब्दों में इनकरेक्ट दिख रहा है। बोलिए क्या लगता बताइए, बोलिए भाई, अरे बोलिए कह दो ना भाई। रेसम मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये करेक्ट है। SN1 रिएक्शन में 1:1 मिक्सचर बनता है एनेंटियोमर का, ये भी सही मानेंगे। वैसे तो 51 और 49 बनता है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि 1:1 वाला भी करेक्ट हो सकता है। एक बार देख लेते हैं और ऑप्शन पढ़ के। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोइंग इन्वर्जन, बिल्कुल सही बात, SN2 में इन्वर्जन होता है। लास्ट वाला जब पढ़ोगे तो एनेंटियोमर्स आर सुपर इंपोजिबल, ये गलत बात है। एनेंटियोमर तो नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं, तो डी वाला गलत मानेंगे, बी वाला गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी सवाल में डी ऑप्शन भी करेक्ट कुछ दे देते, मान लो लिख देते एनेंटियोमर्स आर नॉन सुपर इंपोजिबल लिख देते,
तो अब आप आंसर बी लगाते, तब बोलते भैया 51 और 49 होता है, पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई जानबूझ करके पूछे तभी बोलना है 51 49, अदरवाइज हम बराबर बराबर मान के आरएम मान के बता देते हैं कि भैया हाँ रेशम मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, समझ गए? तो ये डी आंसर ज्यादा गलत है भाई। देखो कभी कई बार ना आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। डी वाला तो करेक्ट नहीं बोल सकते ना, बी वाला में करेक्ट इनकरेक्ट के बीच में डिलेमा था कि सर 1:1 होता है, आप बोलोगे हाँ होता है। कोई अगर जबरदस्ती पूछेगा नहीं नहीं उसमें तो आपने बोला था 51 49, हाँ सही बात है, सही बात है, वो जब जबरदस्ती वाली बात है तब। समझ गए बात? तो डी आंसर आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोचा आए है 76, वेरी गुड। अगला सवाल देखने में तो लग रहा है ऑर्गेनिक का है, लेकिन है केमिकल बॉन्डिंग टाइप का, है ना। बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होती है? ये तो बहुत आसान सवाल है। बॉन्ड एनर्जी किसकी सब एक बच्चा कह रहा है सर पिछले वाले में तो ए आना चाहिए आंसर। भैया रेसमिंग मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है यार, कैसी बात कर रहे हो? क्या यार, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़िए भाई, बहुत दिक्कत है फिर तो अगर आपको ए लग रहा है तो। चलिए बोलिए। बोलिए भाई क्या लग रहा है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। बहुत आसान है। साइज का डिफरेंस अगर कम होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, है ना। बस वही कर दीजिए आप। साइज का अच्छा, ये और भी सेम ऑप्शन आ गए क्या? अरे अरे, ये तो डबल डबल टाइप हो गए रे। तो कुछ ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आप जानते हैं कि भैया अलोंग द पीरियड चलोगे, कार्बन आएगा फिर फ्लोरीन इधर आएगा, इसी पीरियड में क्लोरीन नीचे, ब्रोमीन और नीचे, आयोडीन और नीचे। तो साइज डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम, है ना। तो मैं आपकी सलाह पर ए लगा देता हूं, मान लेता हूं, चलो ए, है ना। मतलब आता है ना आपको सवाल, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला 2021 पर हम पहुंच चुके हैं, जी हाँ। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंटटूइन। दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है ये? आप इस सवाल को 45 सेकंड में ही करें, सवाल पढ़ेंगे 45 सेकंड में काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए। बोलिए। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन आप जानते हैं ना, E2 रिएक्शन है ये। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करिए करिए सभी लोग, बैठिए मत, सवाल सॉल्व करिए। बैठने से काम नहीं होगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। सोचिए 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 सोचिए, किस पर बेस्ड मेजर प्रोडक्ट जो है वो किस पर बेस्ड है? मैंने बोला था कि अगर जानबूझकर पूछा जाए तभी अपना मुंह खोलें, अदरवाइज मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। 100% सही आंसर उसी से आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जानबूझ के जैसे सवाल पूछ ही लिया कि सेटजेफ है, हॉफमैन क्या है, तो भैया सेटजेफ, तो आंसर डी लगाएंगे, डी लगाएंगे डी। हॉफमैन वाला तो लेस सब्स्टिट्यूट होता है, सेटजेफ वाला मोर सब्स्टिट्यूट, है ना। 89.96, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगले सवाल को थोड़ा ध्यान से करिएगा, पहले सवाल को पढ़ें, सवाल की भावनाओं को समझें और फिर आंसर करें। आपको सवाल की कदर करनी है कि कुछ लिखा है, तो आपके पास थ्योरेटिकल चीजें बिल्ड हो चुकी हैं दिमाग में। अब आप सवाल पढ़ के उसके अनुसार आंसर किया करो, सवाल पढ़ के उसके अनुसार। जैसे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विद OH-। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि हमको OH- से SN1 करानी है, कह रहे हैं, तो बताइए कौन सी वाली नहीं कर पाएगी। अब आपको सोचना है इसमें, है ना। चलिए भाई 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 4 ऑप्शन में से चूज करिए। बोलिए भाई।
आराम से आंसर कर सकते हैं, बस थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें थोड़ा सा। कि भैया SN1 सोचना है तो कैसे सोचोगे? कार्बोकेटाइन बना के ही सोचोगे ना SN1। क्यों? कार्बोकेटाइन को बना करके ही तो सोचेंगे अंकल SN1। हाँ, फिर देखो, बताइए कौन सा वाला कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है या नहीं बन पा रहा, ऐसा सोच लो आप, है ना। तो मुझे बताओ, ये वाला कार्बोकेटाइन 9 अल्फा है, जबरदस्त स्टेबल होता है। और ये वाला कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं ना, तो ये एक रिंग का रेजोनेंस है, ठीक है। और इधर इधर अलाइलिक है, ये अलाइल कैटाइन है ना, मतलब यहां पर रेजोनेंस है लेकिन रिंग का नहीं है, एक रेजोनेंस बोल सकते हो, एक बार कॉन्जुगेशन। अलाइल कैटाइन स्टेबल है, रेजोनेंस है ना। यहां बोलूंगा 1 रिंग का रेजोनेंस और यहां सिर्फ रेजोनेंस लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, ये वाला कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल है? आप बोलोगे सर इसके 2 अल्फा एच है, ये इसके क्या 2 अल्फा एच है, रीअरेंजमेंट कराना नहीं है ना, रीअरेंजमेंट कराना नहीं है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन से चेक करना है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर पूछूंगा तो बताओ, आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपने बी लगाया है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सबसे कम स्टेबल वाला कैटाइन है ये, सबसे कम स्टेबल। तो इन चारों में सबसे कम स्टेबल वाला कैटाइन चूज कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए, मुझे पूरा ऑर्डर लिखना है, बता पाओगे? मुझे पूरा ऑर्डर लिखना है। अब आप आंसर मुझे बताइए, मतलब चैट में लिखेंगे, बताइए। बेटा थर्मोडायनेमिक्स राठौर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी मास्टर कुछ बोलता है तो उसको सुना करें। मास्टर ने अभी क्या बोला कि सवाल की भावनाओं को समझें, उसके अनुसार आंसर करें। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब होता क्या, आप एकदम रट के बैठ जाते हो, OH माइनस SN2, ठीक है, अच्छी बात है, पता है तुमको, लेकिन सवाल तो पढ़ लो, पूछ क्या रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं है कि तुमको याद हो गया, सवाल करते करते भी याद हो जाता कई बार। आप एक बार सवाल की भावनाएं समझे, सवाल में कहना क्या चाह रहा है। आपसे कहना चाह रहा है SN1, अब तुम पीछे पड़ गए, नहीं 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 नहीं, हमको तो OH माइनस में SN2 करवाना होता है। सही बात है, मना नहीं है, कुछ मना नहीं कि OH माइनस में SN2 होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम ये मान के बैठ चुके हो कि OH माइनस में सिर्फ SN2 होता है। ऐसा नहीं है, OH माइनस SN2 फेवर करता है, मतलब SN2 फेवर करता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि SN1 नहीं कर पाता। अब आप बोलो सर, क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा SN1 करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए प्रोटिक में SN1 नहीं होती है, होती है लेकिन बहुत स्लो रेट से होती है, तो हम उसकी स्टडी नहीं करते। बात समझ में आई आपको? कुछ दिमाग में बिठाया कुछ आपने? तो सवाल की भावनाएं समझे। वो कह रहे हैं SN1 से, SN1 करवाना है OH माइनस से। अब तुम पीछे पड़ गए, नहीं हम अपना दिमाग लगाएंगे पहले। अरे हम अपना दिमाग लगाएं क्यों, हमको तो याद है SN2 होता है। अरे सवाल तो पढ़ लो, पूछ क्या रहा है वो, सवाल के हिसाब से भी तो आंसर करोगे कि नहीं? अपना दिमाग लगाओगे गलत कर दोगे। फिर सवाल एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ। सवाल से तेज नहीं चलना जीवन में कभी, वरना सवाल आपको फैला देता बहुत तगड़ा। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा था, बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा था? ठीक है, आइए जरा मुझको एक बात बताओ, इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, लास्ट में हम बोलेंगे बी वाला। क्या आपने यही आंसर निकाला जो कि मुझको ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने निकाला है और कुछ बच्चे फैल गए? बताइए जरा, कुछ ने निकाला है, कुछ फैल गए। जिनको जीओसी में एक बात याद थी, याद करें जरा वो दिन, याद है वो पल, वो सुनहरे पल जीओसी के? 9 अल्फाइज वाला एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है। याद हो तो बताओ, याद आया कुछ? हाँ बहुत बढ़िया, याद है, काफी बच्चों ने सही भी किया है, लेकिन कुछ कुछ आंसर बीच बीच में गड़बड़ दिखे मुझे, है ना, क्योंकि उन्होंने जीओसी नहीं पढ़ी ना, वो सीधे हेलो एल्केन हेलोरीन में आ गए अपना हेलीकॉप्टर लेकर के, डुन 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 डुन। तो भाई साहब 9 अल्फाइज वाला सबसे ज्यादा ए आएगा, फिर रेजोनेंस आ गया, है ना, एक रिंग का रेजोनेंस और फिर एक नॉर्मल अलाइलिक कैटाइन एक रेजोनेंस, ठीक है। तो आंसर इसका बी आएगा। बोलिए, 60% जनता ने आंसर किया है फैलते हुए,
चलिए अगले में मत फैल जाना चाचा। 2020 2020 पढ़िए जरा क्या लिख रहा है। सवाल को थोड़ा ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से। कह रहे हैं मुझे सब याद है, बहुत बढ़िया, याद है तो बहुत अच्छी बात है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंटुइन, क्या है ये? बीटा एलिमिनेशन, जेटसेव या सेटजेफ रूल, डिहाइड्रो एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन, क्या है? बोलिए क्या लगता है तुमको? तुमको क्या लगता है? ऑप्शन पड़े हैं तो आप आंसर कर सकते हैं, बताइए। बोलिए, ध्यान से देखें। बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल होता है ये देखो, 2 ब्रोमो पेंटेन, ये क्या दे रहा है? पेंटटुइन, है ना। डिहाइड्रो एलिमिनेशन E2 रिएक्शन जब आप करवाते हो तो ये पेंटटुइन मेजर प्रोडक्ट देता है, सही बात है ना। तो बीटा एलिमिनेशन है, जेटसेव या सेटजेफ रूल फॉलो कर रहा है। डिहाइड्रो एलिमिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है। डिहाइड्रेशन नहीं, पानी नहीं निकलता इसमें, है ना। तो 1 2 एंड 3 एंड आंसर इज डी। डमाडम ढोलकपुर, क्या आपका यही आया था? ठीक है, 76, वेरी गुड, क्लियर एकदम। बेटा जेटसेव रूल मतलब वही सेटजेफ का ही दूसरा नाम जेटसेव होता है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में सेटजेफ या जेटसेफ के हिसाब से एल्कीन बना करती है, लेकिन जब तुम आंसर निकालते हो तो मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ये सब बातें आपको याद आनी चाहिए। चलिए बताइए, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट, बताइए बहुत कम रेट से कौन सी रिएक्शन होती है? बोलो बताइए। बेटा हर स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, सेटजेफ को जेटसेफ भी बोलते हैं, दोनों ही बात है। जैसे तुमको हर्ष और पगला भी बोलते हैं ना, वैसे हो सकता है 2-3 नाम हो, नहीं होते तुम्हारे नाम? हर्ष, पगला, जेटसेफ, सेटजेफ। बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है तुमको आंसर? बोलिए। क्या कहते हो? कह रहा मेरे घर का नाम मेढक है। ओ भाई, कौन था ये मेढक वाला? आइए जरा, मुझको इतना बता दे कोई कि भाई साहब ऐसा है Na+OH-, ठीक है। तो OH- क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करके Cl निकाल देगा, बहुत अच्छी बात है। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। तो अगर आपको रिएक्शन करानी है तो इसको डाउस के थ्रू करवा सकते हो, लेकिन मुश्किल है ये, है ना। मतलब आसान थोड़ी होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर थोड़ी मुश्किल रिएक्शन है ना। तुम इसको डाउस के रास्ते से ले जा सकते हो। इस वाले में कोई कठिनाई नहीं है, OH- आएगा, Cl निकल जाएगा, मतलब ये अटैक करके Cl निकाल देगा। यहां भी कोई कठिनाई नहीं है, OH- आएगा और Cl निकल जाएगा, कोई लोन पेयर तो रेजोनेंस में है नहीं। तो बी वाले में दिख रहा है लोन पेयर रेजोनेंस में है, लेकिन आप इसको डाउस के रास्ते से करवा सकते हो, है ना। डाउस के रास्ते से करवा सकते हो, है ना। तो और सबसे मुश्किल चारों में अगर देखें, अगर चारों में देखा जाए तो सबसे मुश्किल तो बी वाली है ना। बोलिए। 66, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगले सवाल को थोड़ा ध्यान से, भैया मजा आ जाएगा। अगर अगला सवाल तुमने सही कर दिया ना भाई साहब, मतलब आपने पीछे की रिवीजन अच्छे से कर रखी है। इस सवाल से आप अपने आप का आकलन कर सकते हो,
अगर आपने कर दिया तो चलिए 1 मिनट का ही समय दूंगा, चलो 90 सेकंड का देता हूं। चलिए सोचिए जरा, सोचिए सोचिए, बोलिए। सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मजा आ जाएगा इस सवाल में। अगर आपने कर दिया तो सही बता रहा हूं मैं। कर सकते हो वैसे, अरे नहीं नहीं, गलत बोल दिया। तारीफ कर दूंगा ना तो गलत कर दोगे। तारीफ नहीं करूंगा मैं भाई। वाह, क्या आया आंसर? चलिए भैया, ये बताइए जरा, C7H8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि बेंजीन और CH3, टॉल्विन का ही तो फॉर्मूला है ये, और आगे की रिएक्शन से समझ में आ ही रहा है आपको, क्योंकि आपको ये ESR वगैरह करानी है तो बेंजीनिंग तो होगी। अच्छा, 3Cl2 लिखे हुए हैं, तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं तीनों H हटा करके Cl लगा दूंगा। अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हीट लिखा हुआ था, सही बात है, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हीट लिखा हुआ था। अब Br2Fe क्या करेगा, Br प्लस दे देगा, और CCl3 जो है वो -H यानी कि मेटा डायरेक्टर, -M-H मेटा डायरेक्टर है, तो Br मेटा पर जाएगा। और जिंक HCl पता है क्या करता है, याद करें वो दिन, जिंक और HCl आपको क्या देते थे, ZnCl2 और H2, और हाइड्रोजन से क्या हो जाता था, रिडक्शन, तो ये अल्केन बनाता है। तो जिंक HCl क्या करेगा, यहां पर अल्केन बना देगा, मतलब ये CCl3 के बॉन्ड तोड़ करके ये लगा देगा CH3 और Br। मेटा ब्रोमो टॉल्विन इज द आंसर। ऑप्शन से भी थोड़ा आइडिया लग जाता कि कितने तोड़ने, तीनों ही तोड़ने है ना। मेटा ब्रोमो टॉल्विन इज द आंसर। कितने बच्चों का ये आया था, ये चेक कर लेते हैं, क्या आया था आपका ये मेटा ब्रोमो, बताइए। ए आंसर मेटा ब्रोमो टॉल्विन, बताइए जरा। मात्र 18% का आया है। सवाल अच्छा था, अच्छे सवालों में तो फैलती है जनता, है ना, लेकिन जिनने ये सोचा है बहुत बढ़िया, सही सोचा आपने, ठीक है। समझ गए आप सवाल, गलत हो गया? हाँ, देखिए ना आप, पहले आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है 3 बार, CCl3 3Cl2 दे रखे थे आपको, फिर Br2Fe Br प्लस देता है, CCl3 -H है, मेटा डायरेक्टर है, मेटा पर Br आ जाएगा, और जिंक HCl इसको रिड्यूस करके मेटा ब्रोमो टॉल्विन बना देगा। क्लियर? आया था आपका आंसर? जिसका आया वेरी गुड, जिसका नहीं आया सीख लें ऐसे सवाल में थोड़ा दिमाग लगाया ना। चलिए अगला सवाल करिएगा, 1 मिनट का समय देता हूं मैं, बोलिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सवाल को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। कंसीडर द रिएक्शन, प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaCN से हो रही है, साइनाइड बना, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए भाई, बनना भी चाहिए। द रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन, बताओ, बोलिए क्या कहते हो, फास्टेस्ट किसमें होगी ये,
1 डिग्री हैलाइड है, CN माइनस है, याद करो वो दिन 1 डिग्री RX और CN माइनस, SN2 रिएक्शन होने वाली है। और SN2 में सॉल्वेंट आप जानते हो क्या होता है, बता दीजिए, बोलिए। ए आ जाएगा। ये NN- डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है, ये होता है। उसको आप NN डाइमिथाइल बोलो या NN- बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर एप्रोटिक में SN2 फेवर होती है, ठीक है। ये आएगा आंसर। %90, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल है, इसको ध्यान से देख लो, ऑप्शन अगले पेज पर है, पहले ये देख लो। फिर ये पूछा है कि कौन कौन सी रिएक्शन है, टाइप बताना, टाइप, ठीक है, टाइप बताना। चलिए बताइए, पहले आप देख लो, फिर मैं ऑप्शन दे करके पोल दे दूंगा, फिर आप करना। पहले देख लो, टाइप बताना, पहले वाली कौन सी रिएक्शन है, दूसरी वाली कौन सी रिएक्शन है, तीसरी वाली कौन सी रिएक्शन है ना, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है या एलिमिनेशन है, ये बताना है। आराम से कर सकते हैं आप। सलोनी कह रहे हैं DMSO, हाँ बिल्कुल हो सकता है, DMSO हो सकता है, एसिडोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। पुरकायत कह रहे हैं सर व्हाट इज साइन सब्स्टिट्यूशन नीट 2017, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेंजाइन और साइन सब्स्टिट्यूशन आपको आज क्या 30 हो गई, 31 को पढ़ाया जाएगा। नहीं, आज कितनी हो गई तारीख, 30 है ना, हाँ 30 है ना, हाँ कल पढ़ाया जाएगा आपको बेंजाइन, साइन, न्यूक्लियोफिलिसिटी, कुछ ऐसे टॉपिक जो देखने में ऐसे लगते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है आपको क्योंकि आप पढ़ते हो ना, लेकिन उतना ज्यादा सवाल नहीं आए पिछले 10 सालों में, एक आध बार कभी देखने को मिला है ना, लेकिन हम एक बार पढ़ लेंगे कल। तो बेंजाइन और साइन सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन जो है वो बताऊंगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल उससे 10 साल 15 साल में एक आध बार दिखता है। अब वही है कि समय वाला, मतलब 10 साल में एक बार आ रहा है, हो सकता है वो 10वां साल यही अगला वाला, तो एक बार देख लेंगे अपन, है ना। चलिए बताइए जरा, ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, क्या कहते हो आप मुझे बताइए, आंसर लगाइए जरा 45 सेकंड के अंदर, बोलिए। कह रहे हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, हाँ कल करेंगे ना हैप्पी न्यू ईयर, हाँ हैप्पी न्यू ईयर कल करेंगे। बोलिए क्या लग रहा है, आ गया, आ गया क्या, बोलिए। अरे बहुत आसान सवाल है यार। आप देखो पहले वाली रिएक्शन कौन सी दिख रही है आपको, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये KOH डाल दिया, यहां से कुछ एलिमिनेट कर दिया, अल्कीन बन गया। अल्कीन फॉर्मेशन यानी कि कुछ एलिमिनेट हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। यहां Br की जगह OH आ गया तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये एलिमिनेशन हो गया। सर यहां Br2 ऐड हो रहा है ना, तो ये एडिशन हो गया, ब्रोमीन जुड़ रहा है ना। तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, चेन्नई इज द आंसर, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, सी आंसर आ रहा है, देख लीजिए। 85, वेरी गुड। अगले सवाल को थोड़ा ध्यान से देख करके करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। बताइए, इनका कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कौन सी रिएक्शन आप यूज कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कौन सी कर सकते हो, बताइए, बोलिए। कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हो, कौन कौन सी कर सकते हो, मतलब ऑप्शन है इसमें ABCD, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ध्यान से देखिएगा। ये तो अभी मैंने आपको बता भी दिया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि एक जगह रिएक्शन आई थी ना ये वाली। बेटा अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो उसमें कैटलिस्ट जरूरी है अगर तुम रिएक्शन करवाना चाहते हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो लुकास टेस्ट था, आपने तो बोला था नो टर्बिडिटी। बेटा
वो नो का मतलब ऐसा होता है कि बहुत लंबे, बहुत स्लो रिएक्ट करता है, बहुत लंबे समय में आती है, तो हम उसको नो बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एनहाइड्रस ZnCl2 में रिएक्ट कर सकता है, बिना कैटलिस्ट के नहीं करेगा, ये हो सकती है। 3 डिग्री में तो कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, तो ये होगी। 2 डिग्री में अगर दिया है तब भी अच्छी बात है, नहीं दिया तब भी अच्छी बात है, लेकिन दिया है तो बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज है कि दे दिया। तो 1, 3 और 4 बी आंसर आ जाएगा। अरे पोल नहीं दिया था, अरे है, अरे यार, कहना पोल दे देते तो इसी का 100% आंसर आ जाता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए करिए, कौरिए 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 कौरिए, बोलिए। क्या लग रहा आंसर? 2015 का है भैया, SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज 100% inversion, 100% racemization, inversion more than retention leading to partial racemization, या डी? बोलिए। इसके आंसर बी और सी में से दोनों हो सकते हैं, लेकिन कौन सा हम लगाया करते हैं इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है ना। आंसर ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर सी है तो बी नहीं लगाएंगे, फिर सी नहीं होता तो बी लगाते, ठीक है। तो इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन 51, 49 वाली बातें पूछना चाह रहे हैं वो आपसे जानबूझ के। सी आएगा आंसर। क्लियर है एकदम बात? चेन्नई, आए है 82, वेरी गुड, आप जानते हैं आप। अगला सवाल ध्यान से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसेमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। मतलब आपको रेसेमाइजेशन लिखा है, सवाल देखो, भावनाएं समझना सवाल की, पहले आप सवाल की भावनाएं समझो और उन भावनाओं के हिसाब से आप आंसर करो। क्या कह रहे हैं? रेसेमाइजेशन, यानी कि क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे SN1, तो आपको SN1 सोचना है इसमें, और उसमें भी क्या सोचना है कि रेसेमाइजेशन हो। तो रेसेमाइजेशन कब होता है इसकी कंडीशन तुमको पता होनी चाहिए, है ना। अब आप सारे थोड़ी बता दूंगा। चलिए 1 मिनट के अंदर अब आप इसका आंसर कर दीजिए। रेसेमाइजेशन कब होगा बताओ, बोलो। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी कब लगेगी, रेसेमाइजेशन कब होगा? जब कायरल सेंटर हो, सीधी सी बात है। जीतेंगे हम। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। SN1 रेसमाइजेशन कौन करता है? कौन करता है बताइए। अरे भैया, कायरल कार्बन तो होना चाहिए। देखो ये कायरल कार्बन दिख रहा है, कायरल कार्बन दिख रहा है, ये एक H लगा है, एक Br लगा है, एक Cl लगा है, ठीक है। निकलेगा तो Br निकलेगा लीविंग एबिलिटी से। ये कोई कायरल नहीं है, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, ये CH2 होगा वैसे, ये भी कोई कायरल नहीं है। ये देखिए, ये कायरल आ गया, मिथाइल HC2H5 और Cl अलग। तो 1 और 4 कायरल होंगे तभी तो रेसमाइजेशन होगा। अरे भाई, ऑप्टिकल एक्टिव होगा तब तो उसका रेसमाइजेशन होगा, मतलब कायरल कार्बन तभी तो होगा, कायरल ही नहीं तो काय का रेसमाइजेशन, ठीक है। तो भाई साहब आंसर आएगा 1 और 4, चेन्नई। $77, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, जल्दीबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो सही हो जाएगा। जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट काफी है, मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए, मोर देन सफिशिएंट है। बोलो। सिद्धिका कह रही है रीअरेंजमेंट होगा, करा लो, करा लो, तुम रीअरेंजमेंट भी करा लो, पिछले सवाल में करा के देखो जी, करा के देखे जी, रीअरेंजमेंट भी करवा लोगे ना, मतलब होगा वैसे रीअरेंजमेंट। तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव ही आ रहा है, देखो आप चेक कर लो, हाइड्राइड वाइड्राइड शिफ्ट करके।
हाँ भाई, ए वाले कौन है और बी वाले कौन है, बस अब यही बताना था तुमको। ये माइनस है, ये प्लस है। 9 अल्फा एच है ना, सीसीएल एलिमिनेट करना ना, ये कह रहे हैं। यहां एक रिंग का रेजोनेंस, यहां आएंगे 6 अल्फा एच और यहां आएंगे 2 अल्फा एच, ठीक है ये वाले। तो भैया 9 अल्फा एच वाला ज्यादा होता है, ए आंसर आएगा। जिसने भी इसका आंसर बी लगाया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं। 14% बच्चे जो हैं, या तो देखो बुद्धि की कमी है, या आप सच में पढ़ना ही नहीं चाहते। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये यही वाला बताया, 9 अल्फा एच रिंग वाला, एक जगह हो चुका है, ये क्लास में भी कई बार आया है, एम्फेसाइज किया बहुत बार। तो अब भी अगर आप गलत कर, अब भी गलत कर रहे हो, कैसे होगा भाई सलाक्सान। चलिए अगला। थोड़ा शर्म नाम की चीज नहीं है क्या जीवन में? चलिए कह रहे गरुड़ पुराण में सजा इसके लिए अंधकूपम। चलिए बताइए। Which of the following compound undergo NSR most readily? ये मत गलत कर देना चचा, ये मत गलत कर देना, ये तो बहुत आसान सवाल है। अरे ये मत गलत कर देना भैया। ए आंसर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के रिएक्शन को करवाता है। NO2 का -m इफेक्ट सपोर्ट करता है इस रिएक्शन के लिए, याद हो आपको तो। पढ़े हैं क्या NSR ARSN2? पढ़े हैं तो आप जरूर इसका आंसर कर पाएंगे, आगरा आएगा। NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करियो, फैल ना जाइयो। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, टॉल्विन की रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आधा हिस्सा तो अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं हम, वो सीक्वेंस वाले सवाल में। चलिए चलिए भाई, आया कुछ? अरे आया क्या? टॉल्विन की Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 बताना जरा। तो आपको क्या चाहिए? X। ध्यान से देखिए जरा, बेंजाल क्लोराइड तो होगा नहीं, या तो ऑर्थो वाला होगा या पैरा, या दोनों दे सकते हैं, ठीक है, मेटा नहीं होगा। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन आ गया सी आंसर। देखो देखिए जरा, टॉल्विन की, किसकी रिएक्शन है? टॉल्विन, ध्यान से देखना, टॉल्विन की रिएक्शन मेरे को करवानी है। दो रिएक्शन है, एक Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और एक है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, हीट करा दो, है ना, या सनलाइट ले लो, लाइट। तो इस वाले में ये है आपका प्लस एच यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये देगा Cl+, तो ये बना लेगा ऑर्थो और पैरा। क्या आपको ये याद है कुछ? अगर आप इसको नहीं सोच पा रहे हैं, इसका मतलब
आपके रिवीजन की थोड़ी कमी लग रही है ना। तो एक और एक पैरा, और ये सनलाइट है। सनलाइट है तो क्या क्या बन सकता है? अगर मैं एक बार रिएक्शन कराऊं तो ये बन सकता है, दूसरी बार कराऊं तो दूसरा H निकल सकता है, ये भी बन सकता है, और तीसरी बार रिएक्शन कराऊं, क्योंकि मेरे को यहां लिखा नहीं कि कितनी बार करवानी है, तो आप इनमें से कोई भी देख लें ऑप्शन में, चाहे ये चाहे ये चाहे ये। इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड है, इसका बेंजाल क्लोराइड है, और इसका ट्राइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन है ना। तो सी आंसर देखो, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। ठीक है, सी आंसर आएगा। कितने बच्चों ने गलत कर दिया जी? ए जी, गलत कर दिया जी। बताइए, 48% बी क्यों लगा रहे थे? 34% बी वाले कौन है? मेटाक्लोरोटॉल। भैया देख लो इनको, ये क्या कह रहे? अरे जी क्या कह रहे जी? देखो 34% वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि टॉल्विन मेटा डायरेक्टर है। वाह, तालियां भाई तालियां। आपने टॉल्विन को मेटा डायरेक्टर बना दिया, कर ही दी वो वाली बात आपने। डायरेक्ट आपको एडमिशन दिया जाएगा। 34% वाले बच्चों को बिल्कुल भी एडमिशन फीस नहीं लगानी है यूएमसी में, डायरेक्ट एडमिशन है आपका। ठीक क्या भाई? एक बच्चा पता क्या कह रहा है? एक तो क्या है, तुम पागल हो, और ऊपर से दिमाग भी खराब है, दोनों चीजें। एक कह रहा सर एक्सेस तो नहीं दिया है, तो तेरे पास कुछ चॉइस है क्या लगाने की? ई बना दे नया ऑप्शन, ई ऑप्शन बना दे। कह रहे सर एक्सेस नहीं दिया है। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं तुमसे, अगर ये ऑप्शन में होता तो हम ये लगाते, बेंजाइल क्लोराइड होता तब भी लगाते, बेंजाइल क्लोराइड होता तब भी लगाते, ट्राइक्लोर दिया है तो तुम्हारे पास कोई चॉइस है क्या? कोई अपनी तरफ से ई ऑप्शन बना के थोड़ी लिखोगे कि सर एक्स इज ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटॉल्विन और वाई इज, हमें तो एक बार ही करानी है बेंजाइल क्लोराइड। पगले हो क्या? कुछ सवाल आपसे कहता है, उस सवाल की इज्जत करें। सवाल की आप इज्जत नहीं करेंगे ना, -1 आपका यूं ही हो जाना है। सवाल की इज्जत, सवाल क्या कहता है, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, ESR होनी है। क्या ये हो सकता है? ये तो कर दिया आप लोगों ने, होता नहीं है। टॉल्विन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, Cl आएगा तो ऑर्थोपैरा पे जाएगा, CH3 ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटॉल्विन बनेगा, सही बात है। बेंजाइल क्लोराइड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अब हमारे पास कुछ चॉइस है क्या? नया ऑप्शन थोड़ी बना दूंगा कि सर 2-4 ऑप्शन और बना दो, 4 ही ऑप्शन है ना आपके पास। कॉमन साइंस इसको कहा जाता है। ठीक है, कॉमन साइंस नाम की चीज एक होती है जो आप लोगों में थोड़ी आज लग नहीं रही है मुझको। चलिए भाई, अगला सवाल आइए जरा। नया सवाल, नई शुरुआत, भूल जाओ जो मैंने आपको चमकाया। आओ इधर, अगला सवाल सही करेंगे हम। ठीक है। कैसे भूल जाऊं मैं सर? टॉल्विन में मिथाइल को मेटा डायरेक्टर कहते, किसी को पता चल गया ना, पकड़ के मारने लगेगा तुमको 34% वालों। बताइए। कह रहे ऐसा कंपटीशन देख के तो मैं खुश हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या बताया, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास सब शब्द नहीं बचे आप लोगों की तारीफ के लिए। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1? बोलिए। SN1 बोलो 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 बच्चन। आइए जरा, पहला देखिएगा। मैं अगर इसका BR निकाल दूंगा तो मुझको पीएच मिलेगा ऐसा। अब भाई ऐसा 2 पीएच, बीच में CH, यहां मैं इसको BR को निकालेगा, प्लस आएगा पीएच CH प्लस 3, और मैं इसको BR को निकालेगा, इधर प्लस आएगा पीएच C प्लस 3 पीएच, और मैं BR और प्लस करेंगे ना
तो मयूर को दिखेगा रे PHCH2+। देखिए जरा, अब देखो क्या हो रहा है। 2 रिंग और 3 अल्फा H है, यहां 1 रिंग 3 अल्फा H है, यहां 2 रिंग है, यहां एक ही रिंग है। चेन्नई आंसर लगा दूं? देखिए, सॉरी, चेन्नई आंसर आएगा क्या? बोलिए, चेन्नई आएगा क्या आंसर? बोलो, अरे बोलिए भाई। 77.84। बहुत बढ़िया। इस बार तुम्हारी खोई हुई इज्जत थोड़ी वापस आई है। एक आध बार 90% आंसर लाओ तो पुरानी गलतियां माफ कर दूंगा मैं, ठीक है? देखो देखो, देखिए ना, डरने का नहीं। पिछली बार गलत किया था, इस बार गलत नहीं करने का, है ना? बोलिए। बोलिए भाई। टॉलविन से बहुत रूबरू हैं आप, क्यों? तलवीन, क्यों तलवीन? टॉलविन तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, क्यों? बेंजीन रिएक्ट करता है किससे? CH3 इसमें मत गलत कर देना कि सर मैं तो क्या करूंगा, Cl को भेज देता हूं। यहां पे कुछ भी कर सकते हो भाई तुम लोग, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मेरा क्या है, भरोसा टूट चुका है एकदम अभी, तहस नहस हो चुका है भरोसा अभी। अब तुम Cl भी भेज सकते हो भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि ए आंसर भी लगाएंगे अभी इसमें से। भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, बेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो टॉलविन बनेगा डी। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखना जरा वो ए वाले, देखना, पकड़ना जरा ए वालों को, पकड़ो, पकड़ 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 पकड़। 8%। मुझे पता था ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जीवन में। तो आप पोल के रिजल्ट से ये समझ सकते हैं कि जीवन में ना हर प्रकार के लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सही बोलेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जो उल्टा सोचेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं करेंगे, बस बटन दबाना है इनको, ठीक है? चलिए आइए जरा क्या कह रहे हैं इसमें। Which of the following reaction is an example of NSR? बेटा ये वो सवाल है जिसमें आप सारे पाप धो सकते हो। 90% से ज्यादा प्लस आना चाहिए आपका आंसर इसका। 90% से ज्यादा लोगों का सही आना चाहिए ये। बताइए। बताइए बताइए। बोलिए भाई। धीरज कह रहा है जाइलिन क्या होता है? बेटा जाइलिन में 2 मिथाइल होते हैं। अब वहां एक्सेस में नहीं लिखा, इसलिए हमने एक ही बार रिएक्शन कराई है ना। जाइलिन में 2 मिथाइल होते हैं। ऑर्थोजाइलिन मतलब 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, मेटाजाइलिन 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और पैराजाइलिन 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। बता सकते हैं क्या इसका आंसर? हाँ भाई। अरे देखो ना, अरे RX2Na क्या होगा? ये कपलिंग रिएक्शन है, ये रिडक्शन है ना, ये कपलिंग है। R और R कपल हो रहे हैं ना, ये RX से RH बन रहा है, तो ये रिडक्शन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, और ये OH माइनस इस X को रिप्लेस कर रहा है। सही बात है, तो डी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन पूछा था ना NSR। ढोलकपुर 85। अभी पाप नहीं धुले, 90 पे धुलेंगे, 90। 90 पे पाप धुलेंगे रे। अगला सवाल, 90% पे ही पाप धुलेंगे। अगला नेक्स्ट सवाल, बोलिए। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। दिया है आपको पोल,
जो देगा आपकी पोल खोल। बताइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए। बोलो। आई क्या? आई क्या? डीएमएफ दिया हुआ है, आरबीआर दिया हुआ है, एक कह रहे हैं सीएल माइनस ले आएंगे, SN2 कराएंगे। कौन हाईएस्ट रेट से देगा? स्टेरिक एंड्रेंस कम होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होंगी ना। स्टेरिक एंड्रेंस कम होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ही होंगे ना। डी लगाएंगे कि नहीं? डी आएगा आंसर, डी। स्टेरिक एंड्रेंस कम है डी में। 76। अभी भी आपके पाप नहीं धुले हैं, 90 पे धुलेंगे, 90 पे। देखिए 2005 तक पहुंच चुके हैं अब हम। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1? बताओ, SN1 से कौन रिएक्ट करेगा? मतलब सबसे तेज रिएक्शन आपको चेक करनी है, SN1 में कौन देगा। इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। बोलिए। इथाइल क्लोराइड ऐसा होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसा होता है, ऐसा। क्लोरोबेंजीन होता है भाई साहब ऐसा, और बेंजाइल क्लोराइड होता है जी ऐसा, जी ऐसा। अब बताओ SN1 कौन करना चाहेगा इन सब में? तो आप ये चेक कर लो सबसे ज्यादा तेज SN1 कौन दे रहा है। जे माइनस बना रहा है, जे प्लस बना रहा है, जे माइनस बना रहा है, जे प्लस बना रहा है। इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, जे माइनस जे प्लस, तो ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस डी आएगा, डी। रेजोनेंस करेगा तो SN1 से जाएगा, और क्या। डी 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 डी। क्या आपने ये सोचा कि ये 1 डिग्री है? सही बताओ, सही बताओ। आपने ये सोचा कि ये 1 डिग्री है इसलिए आपने नहीं किया ये? बेटा ये कंपाउंड को ध्यान से देखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चल रहा है कभी भी जीवन में। बेटा जीवन में एक सार देता हूं मैं आपको, जीवन का ज्ञान लीजिए। कभी भी SN1 आए तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन सोचना है। क्या सोचना है? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। कभी भी SN2 आए तो डिग्री भी सोचनी होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी सोचना होता है। समझे बात? ठीक है। फर्स्ट कार्बोकेटाइन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन SN रिएक्शन? है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? अब आप बोलोगे सर यहां तो लिखा ही नहीं है SN1 SN2, तो वो इसलिए नहीं लिखा कि इसमें ऐसी बात होगी कि जो SN1 SN2 दोनों ही नहीं दे रहा होगा, है ना। तो आप सोच लीजिए। चलिए बताइए जरा। एक कह रहा है सर आइसोप्रोपाइल 3 डिग्री होता है। मालिक, मालिक मैं आपसे इतना चाहता हूं, मत करें ऐसा, मत करें ऐसा। अपना हेलीकॉप्टर ले जाए भाई, क्रैश हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल 3 डिग्री होता है। नमस्ते। चलिए आइए बताइए जरा। जरा सी भी तुमको मेरे ऊपर दया नहीं आती ना ऐसे सवाल पूछ करके? मत करे ऐसा, मत कर। बताइए लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? भाई साहब क्लोरीन का लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है ना। तो यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये SN1 भी नहीं देगा और SN2 भी नहीं देगा। इसलिए उन्होंने यहां लिखा नहीं है कि कौन सी वाली, है ना। ठीक है,
बदलापुर आंसर आएगा। अगला सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल बचे, फटाफट से निपटाइए, फिर जेई मेन के आपको होमवर्क दे दूंगा। चलिए, ये कर पाएंगे? 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, आसान है ये। 45 सेकंड का समय दे रहा हूं। बताइए। कह रहे हैं सर 110 आता है उसमें आंसर पोल का। बेटा ये वाला भी उसी लेवल का ही है, 90% का तो है ये पोल। बाकी आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा, कभी 100 तो तुम ला नहीं पाओगे। तुम लोगों ने ठान लिया है कि इस मास्टर के जीवन का सपना कभी पूरा नहीं होने देना है। बेटा कभी तो 100% लाओ जीवन में, पेपर में नहीं तो कम से कम पोल में ही ले आओ बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आयोडीन अच्छे से निकलेगा, आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन, ये थोड़ा सा बॉन्ड ऐसा होना चाहिए। RI RBr RCl RF, ये आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना होता है, और लिविंग एबिलिटी पर चीजें डिपेंड करती है। 86, थोड़ा चूक गए आप, थोड़ा चूक गए बस। अगला देखो, 2-bromoपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। बेटा ध्यान से देखो, क्या है ये, क्या है ये अल्कोहलिक KOH है ना। देखो कहीं भी हीट लिखा है ना, हीट, ये ध्यान रखिएगा, हीट कहीं भी लिख दिया यानी कि एलिमिनेशन को आपको प्रेफर करना होगा। कहीं भी आपने हीट लिखा तो एलिमिनेशन को आपको फेवर करना होगा, और ये पोटेशियम इथॉक्साइड एक्चुअल में वो अल्कोहलिक KOH ही है। तो आप जरा मुझको बता दीजिए क्या आंसर आएगा। 45 सेकंड में बता सकते हैं आप। बोलिए, 2-bromoपेंटेन, ये हमने कर भी चुके हैं। 2-bromo टाइप का एक सवाल और दिखा था, इसकी रिएक्शन कराइए आप एलिमिनेशन। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये, ठीक है। तो आप कौन सा लेंगे? लेफ्ट वाला, ये वाला मोर स्टेबल अल्कीन, और ये GI एग्जिबिट कर रही है। GI करेगी तो इसका एक्सेस होगा और एक ट्रांस होगा, तो आप क्या बोल दोगे? ट्रांस मेजर बोल दोगे। ठीक है, बाकी सिस वाला भी माइनर में आएगा और 1 पेंटीन भी माइनर में आएगा। ठीक है, तो ट्रांस 2 पेंटीन, सी आ जाएगा आंसर। यही आया था, सी आया था, सी 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 सी, सी। क्या बात है भाई साहब। अगला सवाल, संभाल ले रे, सवाल ले रे। कह रहा बल्कि बेस है। भैया मत करो, ये मत करो ऐसा, किजार मत करो। कह रहा बल्कि बेस, इथॉक्साइड बल्कि हो गया। वाह, इथॉक्साइड कह रहे हो तुम, इथॉक्साइड C2H5O- बल्कि होता है। शकल देखो अपनी पहले, क्या यार तुमको शर्म भी नहीं आती? बल्कि बेस क्या होता है? बल्कि बेस क्या होता है? क्या होता है बल्कि बेस? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड टाइप के, मतलब 3 डिग्री एल्कोक्साइड होता है बल्कि। ऐसे मत करना। कॉपी में कुछ लिखा है आपकी, उस कॉपी को बार बार रिवाइज करें, तब आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। ऐसे हवा में देख के करोगे तो नहीं हो पाएगा। रिवीजन के बिना PYQ सॉल्व करना पहली बात तो पाप है, और ऐसे और ऐसे कमेंट करना महापाप है। ठीक है, चलिए बताइए क्या लग रहा है आपको? आए है अति सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है सर। देखिए जरा, ये कायरल था, अच्छी बात है, और BR की जगह OH आया, लेकिन कहां आया? अपोजिट, यानी कि कौन सी रिएक्शन है ये? SN2, डी आ जाएगा आंसर। बेटा ट्रांस इसलिए मेजर था पिछले वाले में क्योंकि मोर स्टेबल अल्कीन मेजर होती है। कैसे बताऊं मैं तुमको, ये सब बातें हमने कभी किसी जमाने में की थी, अब आप भूल गए हो उन बातों को, पुरानी बातों को भूल गए हो आप। बताइए, अगला सवाल लीजिए जरा, क्या कह रहे हैं। When क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन एट 400 डिग्री, 400 डिग्री 500 डिग्री, यानी कि ये आपका हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, ठीक है,
अब आपको बताना है कि क्या बनेगा। पीवीसी का फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, इसको बोलते पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर होता है जो कि अब आपके सिलेबस से हट चुका है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर होता है, ये ऐसा दिखता था ये, अब आपको नहीं दिखेगा, ये हटा दिया सिलेबस से पॉलीमर चैप्टर। ठीक है, तो ये तो नहीं बनता। अब आप इनमें से आंसर कर दीजिए, अलाइल अल्काइल और 1,2 डाइक्लोरो इथेन। प्रोपीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर है, तो अलाइलिक या बेंजालिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। Cl2 400 लिखा हो 500 लिखा हो, है ना, तो ये क्या देगा, Cl रेडिकल, और इस जगह पर रेडिकल स्टेबल बनेगा क्योंकि रेजोनेंस होगा, और यहीं पर क्या लग जाएगा, Cl। तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा अलाइल क्लोराइड, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, थोड़ा सा सवाल के ऑप्शन पढ़ना। कई बार हमारी क्या आदत होती है कि हम ऑप्शन जब भी थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया जाता है हम पढ़ते ही नहीं ढंग से। तो 60 सेकंड है आपके पास, ऑप्शन को पढ़िएगा ध्यान से थोड़ा और फिर आंसर लगाइएगा। आखिरी ऑप्शन तक पहुंच गए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। बोलिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन बट द क्लोरीनेशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन इज रेडिली रिप्लेस। मतलब आसानी से हो जाती, क्यों? नाइट्रो ग्रुप मेक द एरोमेटिक रिंग रिच, नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटा पोजीशन, नाइट्रो ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन एट मेटा पोजीशन, नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन। बोलिए, चारों ऑप्शन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं आप। हो गया, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ भी जाएगा। बोलो, नाइट्रो ग्रुप मेक द एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, गलत बात, विड्रॉ करती है। तो नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा, मेटा पर तो काम ही नहीं करता। नाइट्रो ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन, आए हाय डोनेट तो करते ही नहीं है, डी बचा है। नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो डी आंसर आएगा। 76, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ कराओ, क्या बनेगा बताओ। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, एन प्रोपाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3। कर सकते हो इसका आंसर? 45 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, लगा दीजिए, लगा दीजिए सर आंसर। बताइए, बताइए। लगा दीजिए सर। क्या लग रहा बताइए। बोलिए बेटा, Cl हटेगा, माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा देंगे तो कैटायन ये बनेगा, और आइसोप्रोपाइल यानी कि क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन बनता है इसमें। डी आंसर आएगा। लगाया आपने? लगाया? 85, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, दो सवाल और बचे। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एमजीन ट्राई ईथर टू गिव अ कंपाउंड ए व्हिच फर्दर रिएक्ट विद इथेनॉल टू यील्ड। बताओ, रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख दो, PHCl की पहले रिएक्शन कराओ Mg ट्राई ईथर के साथ, ग्रिगनार्ड बना लीजिए, और ग्रिगनार्ड बनाने के बाद C2H5OH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, एसिड देता है H+ है ना। तो आप बनाइए क्या बनेगा यहां, चलिए करिए जरा। आराम से कर सकते हैं आप, ग्रेनाड बना लीजिए और इथेनॉल क्या देगा, H+ ही देगा, और क्या। इथेनॉल H+ देगा ना, हाँ। बताइए भाई, PHCl क्या करेगा, PHMgCl बना लेगा।
और ये एज अ बेस काम करेगा H+, तो PHH यानी कि इसी को तो बेंजीन कहते हैं। बी आंसर आएगा 69%। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं कौन लीडर रहा है लीडर बोर्ड में। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन के कई सारे सवाल हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब वो जो एक 2017 वाला आप कह रहे थे ना साइन सब्स्टिट्यूशन, उसको भी करवा दूंगा कल, लेकिन पढ़ने के बाद बेंजाइन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ेंगे। एक एक दो दो सवाल उसमें भी है, 10 सालों में एक आध बार आता है, लेकिन अपन कल कवर कर लेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है। चलिए भाई बताइए आगे आंसर आपका क्या कहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडिली। आसानी से कौन देगा, NO2 ग्रुप अगर होंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्थो पैरा पे होंगे तो आसानी से रिएक्शन दे देगा, ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए भाई आपका लीडर क्या कहता है, आपका लीडर बोर्ड कहता है भैया शुभम कुमार, कुमकुम, डॉक्टर अंकित, अक्षय, आदित्य, नूरी नूरी, स्वीट पॉइजन, अजय, प्रवीश और विवेक। तो इन बच्चों ने कुछ किया है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपसे कुछ सवाल गलत हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आता भाई। अगर मान लो आपने 31 में से 28 सवाल किए, ठीक है, या 25 भी किए, तो आप ये सोचो ना इतने सवाल तो आपको आते थे ना, बस 2 4 5 की तो बात है, उसको सीख लेंगे। हो सकता है सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया हो सकता है कि दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करा सर कि इसमें ये करना है, तो वो तो रिवीजन करोगे तो कर जाएगा स्ट्राइक, है ना। तो बस ये चलने दीजिए काम अपना। जितने सवाल आपसे बन गए बहुत अच्छी बात है, बस ये है कि 15 से कम नहीं बनने चाहिए थे, 15 से तो ज्यादा ही बनने चाहिए थे, है ना भाई। अगर 30-31 सवाल हैं तो आधे से ज्यादा तो बनने चाहिए ना, यानी कि आप आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी अच्छा है ही आपका, तभी तो सवाल बन रहे हैं आपसे। तो जो थोड़ा बहुत बचा होगा, किसी के 20 सही होंगे, किसी के 22, किसी के 24, किसी के 28, किसी के 30, किसी के 25, है ना। तो जहां जहां आपको लगा कि यार मेरे से इस वजह से गलत हो गया, तो वजह पहचान करके सॉल्व करिएगा, मतलब रिवाइज करिएगा और फिर सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जेई मेन के होमवर्क दे रहा हूं मैं, और अगर आपको कुछ एक आध देखना हो तो देख लो, एक आध सवाल देखो, बताओ। वैसे तो होमवर्क है ये, लेकिन 1-2 सवाल देख लेते हैं। फरवरी अटेम्प्ट में आया था भैया ये, और 2024 में आया था मॉर्निंग में, सुबह सुबह देखो, और हम भी सुबह सुबह कर रहे हैं। बताइए जरा, हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट while AgCN form isocyanide as the main product. KCN and AgCN both are highly ionic compound. बताइए जरा मेरे को आंसर, बोलिए 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 ना, अरे बता दीजिए, आराम से बता सकते हैं, इसका पढ़ते ही आंसर आ जाएगा भाई। हेलो एल्केन KCN के साथ साइनाइड बनाता है, क्यों, क्योंकि ये आयनिक होता है। KCN आयनिक होता है इसलिए साइनाइड बनता है, कार्बन से अटैक होता है। ये कोवेलेंट होता है AgCN, और कोवेलेंट है तो आइसोसाइनाइड बने क्योंकि नाइट्रोजन से अटैक होगा। रीजन क्या है, KCN AgCN बोथ आर हाईली आयनिक, गलत बात है। KCN आयनिक और AgCN कोवेलेंट, ए आएगा आंसर, ए करेक्ट है, रीजन नॉट करेक्ट है, ठीक है। और देखने क्या कुछ, चलिए ये वाला देखिए, आंसर्स मैंने अटैच कर दिए हैं आपके लिए, जब आप सॉल्व करें तो देख लें उसमें कि क्या आंसर आपका सही आ रहा है। अब ये अल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये और एक बीटा ये। अब मैंने आपको बोला था मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, बताओ जरा मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट कहां आएगा, लेफ्ट साइड ये वाला, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगी, समझे। इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल आपको देखने को मिलते रहेंगे। जैसे ये वाला देख लो, एक ये भी अल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। अल्कोहलिक KOH में क्या करोगे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये वाला सेम है, और एक बीटा ये। बताइए कहां बनाएंगे अल्कीन मेजर, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना, आपको खुद अच्छा लगेगा, ठीक है।
ये सारे सवाल आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अरे जैसे एक सवाल ये है, आपको बताना है कि कौन कौन से हेलोबेंजीन को आप सैंडमेयर से प्रिपेयर कर सकते हो। सैंडमेयर रिएक्शन से कौन कौन प्रिपेयर कर लेते हो? ये तो बात सीमेन से प्रिपेयर होता है, ये दोनों सैंडमेयर से और गेटरमैन से भी होते हैं, ये सिजीस से होता है। ये तो ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया उन्होंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे एक सवाल ये है 2024 का, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताना है इन सभी में। तो ईएसआर में आप क्या किया करते हो? डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलते हो। ये आएगा प्लस एच, ये आएगा प्लस एम, और ये आएगा माइनस एच। और रेट ऑफ रिएक्शन ईएसआर की बात कर रहा हूं मैं। ईएसआर में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ईएसआर में, एनएसआर में उल्टा होता है। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? 3 वाला, 3 के बाद क्या आएगा? 1 वाला, प्लस एम प्लस एच, न्यूट्रल माइनस, बी आंसर। ठीक है, करना आप इनको ट्राई, ऐड कर दूंगा मैं इसमें आपके लिए सवाल। एक बार आप ट्राई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करेंगे, बेंजाइन और न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ के खत्म करेंगे और फिर नए साल पर नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल। ठीक है, और ग्रेगनार्ड की जो रिएक्शन है वो हम अंदर पढ़ेंगे, एल्कोहल में पढ़ेंगे एल्कोहल वाली, कार्बोनाइल में पढ़ेंगे कार्बोनाइल वाली। ठीक है, इसलिए अलग से आपको ग्रेगनार्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको उसके अंदर ही पढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो कॉल करना चाहेंगे क्या हम? आइए जरा बात कर लेते हैं आपसे, आप भी क्या याद रखेंगी? चलिए आइए आइए। हेलो 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 हेलो, क्या हमारी आवाज आ रही है तुम तक? रिवाइज करिएगा इसको, है ना, चैप्टर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख रहे हैं पिछले साल 4 सवाल आए थे इससे, है ना। हेलो 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 अदनान, सबको ही रिक्वेस्ट भेज दी हमने भाई। हेलो 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 हेलो, चलिए सबको भेज दी रिक्वेस्ट। हेलो अदनान जी, पायल, पायल नाम है, अदनान नाम है आपका। लकी, रुद्रा, रानी, जितेंद्र, बोलो क्या मेरी आवाज आ रही है? बोलिए भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जितेंद्र, कैसे हो? ठीक है यार, किसी की आवाज ना कट रही है बहुत। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो रुद्रा, आप दिखाई दे रहे हैं? वीडियो नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको जरा, फिर करते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? आ रहा है क्या अब आया क्या? और बताइए कैसा कैसा चल रहा है चैप्टर हेलो एल्केन? अच्छे से रिवाइज कर लिया है? हेलो हेलो, क्या जल्दबाजी में गलत कर दिया तुमने? हेलो हेलो हेलो, एक तो क्या नेटवर्क की भारी समस्या रहती है यार तुम्हारे पास। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो अंशिका, हर्ष, शुभम, वनीता, अदनान, अफजल, एस नायक, दिख नहीं रहा तुम लोग मुझे यार, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हो गया। हेलो रुद्रा, कैसे हो? बढ़िया, कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया चल रही है, अच्छे से रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को, हेलो एल्केन हेलो एल्केन इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल आए पिछले साल, है ना। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके, सभी लोगों से बोलना अच्छे से रिवाइज करके इस चैप्टर को क्लोज करके रख दो, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो नहीं पा रहे, नेटवर्क की आपकी
गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। ठीक है, चलिए तो मुलाकात करेंगे अब आपसे अपन गुड आफ्टरनून सर। कल हेलो सेम सर। टाइम। हेलो सर। गुड आफ्टरनून ठीक है, कह रहे लीडर बोर्ड से कीजिए वीडियो कॉल, ऐसा है क्या? लीडर बोर्ड से वीडियो कॉल होता है क्या? शुभम इससे कैसे? हेलो 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 सर। हेलो हेलो। अरे कहाँ गए लीडर बोर्ड से? हेलो 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 परिधि जी, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आवाज आ रही है हमारी यहां से? हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ये क्या होता है? बढ़िया होता है, इसको अच्छा बोलते हैं क्या? अच्छा, लाइब्रेरी में बैठे हो ऐसा लग रहा है। हाँ, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो मुंह से नहीं बोल सकते, इशारों से ही बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना? चलिए बाय बाय। हेलो सर। और कोई आ रहा है क्या? हाँ भाई जितेंद्र, हेलो सर। कैसे हो? ठीक है, तैयारी कैसे? सर्दी ज्यादा हो रही है यार, है नहीं? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी सेहत का भी, और रिवीजन करें, पढ़ाई करें अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल मुलाकात करेंगे आपसे, मिलते बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।